अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के एक ऐसे प्रोग्राम से आई रिपोर्ट से जो कि हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी का जो रूपरेखा है वो बदल सकती है। आप सबने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन्स और दूसरी जो एरियल थ्रेट्स हैं उन्हें किस प्रकार से काउंटर किया, और इसमें हमारे जो क्लोज इन वेपन सिस्टम है उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इस हाई स्टेक एरियल एंगेजमेंट के बाद भारत ने अब अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए जो प्रयास है वो शुरू कर दिए हैं। और इसी बीच आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जहां पर इंडियन आर्मी ने अपना एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट प्रदर्शित किया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के सामने, जहां पर सेना ने एक लैंड बेस्ड गैटलिंग ऑटो कैनन सिस्टम को प्रपोज किया है। और भारतीय थल सेना ये चाहती है कि ARDE लैंड बेस्ड गैटलिन ऑटो कैनन सिस्टम को विकसित करे, और ये जो हमारा क्लोज इन वेपन सिस्टम होगा ग्राउंड फोर्सेस के लिए उसमें एक महत्वपूर्ण और गेम चेंजर भूमिका निभाएगी। सोर्सेज ने ये रिवील किया कि ऑलरेडी भारतीय सेना के तरफ से इस प्रोग्राम को ग्रीन लाइट दी जा चुकी है, जहां पर अब ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम शुरू होने वाला है। यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है गन बेस्ड टर्मिनल डिफेंस सोल्यूशन को, जो कि एनिमी ड्रोन्स को, लो फ्लाइंग मिसाइल्स को और दूसरे जो एसिमेट्रिक थ्रेट्स हैं उनको काउंटर कर सके, जो कि बॉर्डर के दूसरी तरफ से भारत पे लॉन्च की जाती है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो ये गैटलिन बेस्ड कैनन है इसको विकसित किए जाने का टारगेट रखा गया है, जिसमें एनिमी के जो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसमें क्रूज मिसाइल्स भी शामिल हैं, और इसके अलावा जो हाई मैन्यूवरिंग एयरक्राफ्ट हैं ये भी शामिल हैं, और लोइटरिंग म्यूनिशन जैसे जो वेपनरी है इसको भी काउंटर करने की क्षमता इनके पास होने वाली है। गैटलिन ऑटो कैनन की बात करें तो इसे एक मोबाइल हाई रेट ऑफ फायर प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना जाता है, और ये क्लोज इन वेपन सिस्टम की भूमिका में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय थल सेना का इंटरेस्ट इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि जोरावर लाइट टैंक भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस समय ये टैंक अपने यूजर ट्रायल से गुजर रहे हैं। तो इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करी है, जहां पर जोरावर लाइट टैंक में जो अभी इम्पोर्टेड कंपोनेंट यूज़ किए जा रहे हैं इन्हें स्वदेशी अल्टरनेटिव से रिप्लेस करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी बीच DRDO को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि DRDO जोरावर लाइट टैंक में जो स्वदेश निर्मित टैरेट सिस्टम है इसको विकसित कर रहा है, और आने वाले 2 वर्षों में ये बन के तैयार भी हो जाएगा। इस डेवलपमेंट का उद्देश्य यही है कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर के एक जो स्वदेशी टरेट है उसको विकसित किया जाए, जो कि मौजूदा बेल्जियन सोर्स जॉन कॉकरेल डिफेंस की टरेट को रिप्लेस करने की क्षमता रखती हो, ताकि हमारा जो सेल्फ रिलायंस है इस क्षेत्र में वो बढ़े, और जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको हम इजीली न्यूट्रलाइज कर सकें। हालांकि अभी बहुत सारे सवाल जो हैं वो इसकी कैपेबिलिटी को लेकर उठ रहे हैं, और एक सवाल ये भी है कि क्या DRDO के डिज़ाइन इसको लेकर तैयार है, और दूसरी चीज़ इसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आप सबको बता दें कि इस समय ये जो अनाउंसमेंट है ये डिफेंस सर्कल में और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां पर जोरावर प्रोग्राम को रैपिड इंडोनाइजेशन से गुजारे जाने की बात की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जोरावर लाइट टैंक को रिकॉर्ड समय पर विकसित करके DRDO और लार्सन टुब्रो ने अपने कैपेबिलिटी का प्रमाण दे भी दिया है, और इन्हें आने वाले भविष्य में इंडिजिनस इंजन से लेकर के जो इंडिजिनस टरेट है इनके अपग्रेड से गुजारा जाएगा। माना जा रहा है कि 2025 तक इनके यूजर ट्रायल पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो 2027 से इनका इंडक्शन है ये भी शुरू हो जाएगा इंडिजिनस टरेट के साथ। तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, क्योंकि जोरावर लाइट टैंक की ज़रूरत हमें काफ़ी ज़्यादा है, और ये चाइना की लाइट टैंक का भारत को जवाब है, या भारत का जवाब है जो कि चाइना के लाइट टैंक डिप्लॉयमेंट के अगेंस्ट भारत ने दिया है। अब एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में इस समय समूचा देश जानना चाहता है कि इस प्रोग्राम का जो करंट स्टेटस है वो क्या है, और यह है भारतीय नौसेना का एम्बिशियस ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम, जिसे हम 5th Gen माइनस एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में रखते हैं। इस प्लेटफॉर्म को लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी है, जहां पर जो आडा के अधिकारी हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत TEDBF का जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है, जिसको हम CDR भी कहते हैं, ये 2026 के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा, और एक बार जैसे ही CDR पूरा होता है तो प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के समक्ष फंडिंग के लिए रखा जाएगा। उसके बाद तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की डिमांड की जाएगी, जिसके अंतर्गत जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये शुरू होगा।
टेडबीएफ का एकमात्र उद्देश्य है भारतीय नौसेना के मिग-29 के फाइटर्स को रिप्लेस करना, और क्योंकि इसमें 4.5 और 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का हमें मिक्सचर देखने को मिलेगा, तो इसकी कैपेबिलिटी पर प्रश्न करना ही अपने आप में एक बेईमानी होगी। टेडबीएफ को एक काफ़ी पुख्ता कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है, और ये जो अपडेट आई है इसने कहीं ना कहीं टेडबीएफ को लेकर हमारी आशाओं को एक नई उड़ान दी है, क्योंकि हम एक 5th जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहे हैं, जिसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें एरो इंडिया 2025 में देखने को मिली थी, जहां पर इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हर यथासंभव प्रयास करने की बात की गई है। अब बात करें टेडबीएफ के इस करंट स्टेटस की, तो इसके 2 वेरिएंट प्रपोज किए गए हैं और ये हमें 2 कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिल सकता है। पहला स्टोबार वेरिएंट होगा, जो कि इसकी जंप ऑपरेशन के लिए काफ़ी उल्लेखनीय माना जाएगा, और दूसरा कैटोबार वेरिएंट होगा, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता के साथ आएगा। यह बेसिकली हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेपल्ट लॉन्च सिस्टम के साथ देखने को मिलेगा, जो कि हमें IAC-3 में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अब ये जो टाइमलाइन रखी गई है इस पर हम अडिग बने रहें और कोई हमें वेरिएशन देखने को ना मिले। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं तो ये गैस टर्बाइन्स एस्टैब्लिशमेंट से आई है, जहां पर गैस टर्बाइन्स एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया है कि कावेरी 2.0 की जो अध्ययन का कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर 90+ किलोमीटर के इंजन को लेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो कि कावेरी ड्राई इंजन कोर पर आधारित होगा। इस समय रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गैस टर्बाइन्स एस्टैब्लिशमेंट के वैज्ञानिक जो कावेरी इंजन की करंट कोर है इसका अध्ययन कर रहे हैं, और ये देखा जा रहा है कि कैसे इस मौजूदा कोर के साथ जो हमें एक्स्ट्रा पावर है वो हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो GTRA की तरफ से जो मॉडिफिकेशन है वो किया जाना है करंट कोर पे, या ड्रॉय थ्रस्ट जो है इसको लेकर जो काम है वो किया जाना है, जहां पर 60 किलोमीटर का ड्रॉय थ्रस्ट अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। इस समय ये इंजन तकरीबन 46 से 51 किलोमीटर का जो ड्रॉय थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम है, और इस थ्रस्ट लेवल को 60 किलोमीटर तक ले जाने पर काम किया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो अपग्रेड है ये 5 से 6 मॉड्यूल्स में किया जाना है, जहां पर इसमें बहुत सारे व्यापक बदलाव किए जाएंगे। हो सकता है कि कुछ क्रिटिकल पार्ट्स जो हैं उनको रीडिज़ाइन करना पड़े, और जो इनलेट्स हैं एयर फ्लो के लिए उनको भी बदलाव के थ्रू गुजरना पड़े। GTRA का प्रयास तो यही है कि प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेकर ये काम किया जाए और इसमें एडवांस मटेरियल का यूज़ किया जाए, जो कि अपग्रेडेड इंजन के लिए ज़्यादा हल्के भी हों और ज़्यादा एफिशिएंट भी हो, और इससे कोर की लेंथ जो है वो भी इंक्रीज़ ना हो। इसके अलावा उन्होंने कावेरी इंजन प्रोग्राम में जो लिमिटेशन थी उसको भी चिन्हित करके उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास किया है। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि कावेरी 2.0 जो कि तकरीबन 90+ किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करेगा, ये एक फ्लैट रेट इंजन होगा। फ्लैट रेट इंजन का मतलब ये है कि आप सब जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 हो या F414 हो, ये इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में 8 से 10% का थ्रस्ट ड्रॉप करते हैं, और ये चीज़ हमें कावेरी के साथ देखने को ना मिले, इसलिए इसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जा रही है, और ये एक फ्लैट रेट इंजन होने वाला है। तो देखते हैं GTRA अगली अपडेट इस प्रोग्राम में कब देती है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।